जिनके कैरेक्टर बहुत नेगेटिव हुआ करते हैं मूवीज़ में, और लोग जब उनको उनके कैरेक्टर्स को पसंद नहीं करते तो वही असल में उनकी एक्टिंग की कामयाबी तस्वुर की जाती है। और उन्होंने अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री का आगाज़, इसमें अपने करियर का आगाज़ जो है वो 1989 से किया और अब तक दिलों पर राज करते आ रहे हैं। और कौन है जो उन्हें नहीं जानता। हमारे साथ मौजूद हैं शफकत चीमा साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? हाँ जी, बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आप तशरीफ़ आने समझिए, का। सुनाइए आपका क्या हाल है? आप जी ठीक अल्लाह का हैं? शुक्र, सब ठीक ठाक। जी शफकत जी। साहब, इतने नेगेटिव रोल ऑन स्क्रीन कर करके लोगों में ना एक डर बैठ जाता है कि पता नहीं ये शायद असल लाइफ में भी ऐसे होंगे, ऐसे एक घुरी मारेंगे और आप वहीं पर जो है वो डर जाएंगे। लेकिन इसके तो बरक्स है, आप बड़े ही सॉफ्ट हार्टेड और बड़े ही तहम्मुल से बात करने वाले। तो ये क्या, इस बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी। कोशिश तो मैं बहुत करता हूँ कि एक्टर वही होता है जो एक मोल्ड मट्टी का बना हुआ हो, उसे जैसे भी सांचे में ढाल दिया जाए वो वही रूप इख्तियार कर जाए। कोशिश तो करता हूँ ये, लेकिन लोगों के जहन में और आँखों में एक ऐसा मेरे मुतल्लिक ये बैठ चुका है कि हमेशा लोग मुझे नेगेटिव रोल के लिए पसंद करते हैं। और मैं यही अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से हजरात से ये सवाल करता हूँ कि आप मुझे नेगेटिव क्यों लेते हैं। वो इसलिए कि मैं 934 फिल्मों में काम कर चुका हूँ। ये मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। माशाल्लाह। पूरी दुनिया के ममालिक जितनी भी फिल्में बनाते हैं, कोई भी वहाँ पे ऐसा आर्टिस्ट पैदा नहीं होगा इंशाल्लाह मेरे दुनिया से जाने के बाद। ये एक फना और बका का काम है। ये मेरे दुनिया से जाने के बाद भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं टूटेगा जितना काम मैंने किया है। 934 मौलिद, और जो कल मेरी फिल्म रिलीज हो रही है जियो सर उठा के, ये डालकर 935 मेरी मूवीज हो जाएंगी। 935, तो मुझे लग रहा है आपने टारगेट 1000 का किया हुआ है और उसके बाद भी उसको क्रॉस करना है इंशाल्लाह। ये उस अल्लाह के काम है, मतलब ये तो उसकी अनायत है। तो ये मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मेरी बहुत सारी ऐसी फिल्में थीं जिसमें मेरे घर में जो अवार्ड्स लगे हुए हैं बहुत बहुत बड़े, जिसमें नेशनल अवार्ड्स मतलब लगे हुए हैं, उनमें जितने भी अवार्ड्स हैं सारी मेरी पॉजिटिव फिल्मों के हैं, जिस फिल्मों में मैंने पॉजिटिव रोल किया है। लेकिन आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे ये समझ नहीं आई कि मुझे लोग कहते हैं कि यार ये नेगेटिव बैड रोल करता है, लेकिन नेगेटिव का मुझे अवार्ड क्यों नहीं दिया हुकूमत पाकिस्तान ने? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिल्कुल सही, अप्रिशिएट तो किया जाना चाहिए। जब आवाम मोहब्बत करती है और उस चीज़ का एहसास करती है तो फिर अप्रिशिएट। अभी रात को इतना सराहा गया, इतना सराहा गया। कैसा रहा कल आपका प्रीमियर मतलब शो था, बड़ी बड़ी खलकत थी, मतलब 2 हॉल भर चुके थे। और सब जब वो फिल्म ख़त्म हुई तो रिमार्क्स लोगों से लिए गए, तो हर बंदा यही कह रहा था कि जी चीमा साहब की तो आप बात छोड़ देना, मतलब वो तो मतलब ओए होए होए, हमें तो बस क्या बताएं, मतलब ये ऐसी मतलब। वो हम जब ट्रेलर भी देख रहे थे चीमा साहब, तो मैं ये सोच रही थी कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई और हमारी इंडस्ट्री में मौजूद है जो इतने खूबसूरती से उस कैरेक्टर को निभा सकता है। और वो पूरा जो गेटअप है उसका, वो कड़े, और वो जिस तरह से वो आप वॉक कर रहे हैं और जिस तरह से वो बातचीत का आपका अंदाज है उस कैरेक्टर का, वो दैट वाज अमेजिंग, बहुत मज़ेदार। मतलब बड़े बड़े आपने विलन देखे होंगे, बड़े बड़े किरदार देखे होंगे, लेकिन अल्लाह ने बस मुझे मतलब ये एक अनायत दी है ये शोबे में कि वो कहते हैं कि दुनिया में सुखनवर तो हैं बहुत अच्छे, गालिब क्या कह गए हैं कि दुनिया में सुखनवर तो हैं बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है, कहते हैं कि शफकत चीमे का अंदाज़े भी हैं। और है बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, कैसे मुमकिन हो जाता है, आप इतने नेगेटिव रोल्स करते हैं लेकिन हमेशा हर एक दूसरे से डिफरेंट, वो एक्सप्रेशन वाइज हो, वो कैरेक्टर तो चले, प्रॉप्स तो चले छोड़ देना एक साइड पे कर दें, बट वो फेस एक्सप्रेशंस भी, वो डायलॉग डिलीवरी भी, और वो देखने का अंदाज जो एक बड़ा मशहूर है आपका, तो ये कैसे डिफरेंट कर लेते हैं आप? वो इसी तरह ही हो जाता है कि इंसान जो एक्टर है वो अपनी रूह से निकल कर, क्योंकि मोल्ड हो जाता है ना जी, कि जैसे जैसे वो अपनी रूह से निकल कर उस रूह में चला जाए जो डायरेक्टर ने उसके लिए इंतखाब किया है, तो मैं समझता हूँ कि वही एक आर्टिस्ट है जिसे कंफर्म कहा जाता है। जिसे फिर लोग कह देते हैं यार, अच्छा मैं इस बात से बड़ा डर रहा हूँ आजकल कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे कहते हैं यार आप बड़े लेजेंड एक्टर हैं। लेजेंड मैंने होता है कि आखिरी मंजिल, यानी कि इससे आगे कोई मंजिल और नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके आगे और मंजिल नहीं है। आप लेजेंड से आगे भी जाएंगे और कोई ना कोई लफ्ज इजाद कर लेंगे, क्योंकि माशाल्लाह अच्छा, जितना आप समझ बताइए कि ये कौन सा लफ्ज ऐसा है लेजेंड के बाद?
मेरे ख्याल से वो जैसे कहते हैं ना खलीफा, पंजाबी जिन्होंने कहते हैं खलीफा, खलीफा बंदा बन जाता है फिर दाग दसन वाले विच हो जाता है। इसलिए मैं उन लोगों में शुमार होना नहीं चाहता। अभी मेरे अंदर पता नहीं कौन कौन सी चीज़ छुपी हुई है कि अभी मैं बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी इंस्पायरेशन जो है ना वो हॉलीवुड के एक एक्टर थे जिनका नाम था एंथोनी कोइन। शायद आप बच्चे हैं मेरे ख्याल, आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा। बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक थे, मैं उनसे इंस्पायरेशन है। पाकिस्तान के एक्टर अलाउद्दीन एक बहुत बड़ी मतलब लेजेंड शख्सियत के मालिक थे। मैं इन लोगों से इंस्पायर हूँ, जैसे कि यूसुफ खान हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े एक्टर थे। जो लोग इन लोगों को देखकर आए हैं वो इंस्पिरेशन कभी खत्म नहीं हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा शफकत साहब, आप फिल्म इंडस्ट्री से तब भी जुड़े थे जब एक क्लासिक दौर था और बड़ी बड़ी फिल्म्स बना करती थी, फिर बीच में एक दफ़ा डाउनफॉल आ गया और मूवीज़ को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जाता और फिर रिवाइवल आया। तो ये तीनों फेजेस आपने देखे हैं, सो कैसे डिफाइन करेंगे इस एक्सपीरियंस को? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जवाल और कमाल जो है ना, ये लोग कहते हैं कि जवाल होता है, मेरे अपने दिन की बात है। लोगों के तो ये है कि कोई भी शुबा हो, ज़रूरी नहीं कि जब शोबिस की बात हम कर रहे हैं कि हम शोबिस से ताल्लुक़ है, कोई भी जो शोबा है जवाल उन पे होता है जिनको काम आता नहीं। जैसे आप एंकर हैं, आप मेहनत करती हैं, आपने देखकर यहाँ पे सामने आई हैं। आप ये देखिए कि जब आप सामने आएंगी तो क्या, जब आप सब लोग आपको सुनेंगे, आपके अंदर ज़ुबान के अंदर, क्योंकि ज़ुबान के अंदर हड्डी नहीं होती लेकिन इसके अंदर ऐसी मिठास पैदा रब कर देता है कि दूसरा उसका मुतबादिल जो है वो नहीं होता। बिल्कुल सही। तो सवाल उन पे होता है जिनको काम आता नहीं। बिल्कुल सही। तो काम कमाल से चलता है और कमाल अगर आप करते जाएं तो वो अप्रिशिएट ज़रूर होता है। सर हम जियो सर उठाके की भी बात करेंगे कि कैसी उसकी शूट्स रहीं और फिर फर्स्ट टाइम आप अपने साहबजादे के साथ एक फिल्म में आए हैं। जब वो यहाँ तशरीफ़ भी लाए थे तो वो बता कर गए थे कि जब हमारा एक्शन सीन होता था तो अब्बा जी तो सीरियस मारते थे और वो मार खा के मज़ा भी बड़ा आता था। तो कुछ इस तरह की छोटी छोटी यादें इस मूवी से रिलेटेड हम बात करेंगे और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्योंकि और भी मूवीज़ इसके साथ रिलीज़ हो रही हैं। तो कहाँ देखते हैं आप अपनी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है मुझे नाज़न, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में शफकत चीमा साहब मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे थे उनके फिल्म इंडस्ट्री के करियर के हवाले से। और शफकत साहब, मैं अभी तक हैरान हूँ, 934 फिल्म्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि आप इस फिगर को और बढ़ाते रहें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई ऐसा हो ना जो इस फिगर को क्रॉस कर सके। काम के हवाले से आगाज़ कैसे हुआ था आपका, फिल्म इंडस्ट्री में आप आए कैसे? सिमल जी, मैं असल में एक मौलवी का बेटा हूँ, आलम दीन का बेटा हूँ। लोग जानते हैं मुझे कि मेरा इस वक्त हाल ही में ख़ताब भी होता है। अहले सुन्नत मेरी अक़ीदत है, उलमा मुकर्रिरीन लोग मुझे बुलवाते हैं, क्योंकि मेरे वालिदैन की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जो है ये आलम दीन बने। लेकिन मेरे लड़कपन ने बस अपने वालिद साहब की नाफरमानी की और मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, अल्लाह ने मुझे शोहरत दी, इज़्ज़त दी, नाम दिया, मकाम दिया, पैसा दिया, दौलत दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जो मेरे बाबा जी समझते थे ना, मैं वो इज़्ज़त नहीं पा सका जो मतलब वो चाह रहे थे। तो मैं आखिर में कभी कभी एक बात कहता हूँ कि मैं चौकीदार रसूल अल्लाह दा, ते देंदा फिरीदा होका बइयोए, देंदा फिरीदा होका, मैं चौकीदार रसूल अल्लाह दा, ते देंदा फिरीदा होका, लै लो सौदा इश्क नबी दा, ओ अल्लाह दिया लोका, मैं चौकीदार हाँ
इश्क नबी दा ओ अला दयालो का। मेरे बाबा की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा एक आलिम दीन बने, लेकिन कहते हैं सियाने लोग, बड़े लोग ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है अपनी असलियत की तरफ लौटती है। तो 40 साल के बाद मैं फिर वापस आया। मैं जामे नेमिया गढ़ी लाहौर, जो मुस्लिम नून लीग के अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो बनाया था, उनके बड़े लोगों ने, मैं वहाँ का तालिब इल्म हूँ। तो अल्लाह की दाद ने मुझे इस तरफ इज्जत दी। अब मेरी कल फिल्म जो 11 अगस्त को रिलीज हो रही है, जियो सर उठा के, जियो सर उठा के, इंशाल्लाह आप लोग इसे भी देख कर कहेंगे कि वाकई अगर ज़िंदगी गुजारनी हो तो फिर जियो सर उठा के। बिल्कुल सही। अच्छा, इस फिल्म में एक अपने कैरेक्टर के हवाले से बताइएगा कि कैसा रहा, शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि शहरियार चीमा की डेब्यू फिल्म है और बेटे के साथ काम करके। चीमा मैं एज ए भाई डायरेक्टर, मतलब इतना मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग डायरेक्टरों के सामने जब काम करता हूँ तो वो कैमरा रखते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि ये डायरेक्टर जो है इसकी थ्योरी कितनी है, ये कितना पढ़ चुका है, ये कितना, पता चल जाता है ना जी जी। काम कर करके। लेकिन नदीम चीमा साहब एक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक नया अजाफा है एज ए भाई डायरेक्शन में। बहुत अच्छा काम किया। रात को जो प्रीमियर हुआ है, लोगों ने फिल्म को बहुत सराहा है, बहुत सराहा। हर आर्टिस्ट मुझे तो ऐसे ही लगा है जैसे कि एक तो होती है ना कहकशां चांद, मतलब उसके दरमियान में होता है, इर्द गिर्द उसके कहकशां होते हैं। मुझे तो हर सितारा ही कहकशां ही नजर आया है कि चांद तरह ही चमकता हुआ। कोई ये नहीं महसूस कि यार ये शहरियार चीमा है, ये उमर चीमा साहब हैं, या अहमद चीमा है, या फलाना जी। खास तौर पर सारे चीमे हैं। ये भी एक बड़ी मजेदार होम प्रोडक्शन तो है ही ये चीमा की, लेकिन कैरेक्टर जो बाकी सारे अपने ही है मेरे स्टार्स हैं, उनके नाम भी चीमा, और वो पूरी कोई मेरा जिगर है, कोई मेरा दिल है, कोई मेरी आंखें हैं, है जी। वो कहते हैं ना कि बाप अगर बड़ा हो जाए, उसके बच्चे इतने हो जाते हैं तो उससे पूछा जाता है कि आपको किस बेटी से और किस बेटे से प्यार है, सबसे ज्यादा प्यार है। हाँ। तो बाप मेरे ख्याल से ये फैसला ही नहीं कर पाता कि मैं किसको कहूँ कि मुझे इससे ज्यादा से ज्यादा प्यार, इससे ज्यादा प्यार है। बिल्कुल सही। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, जी जी, मैं नाना हूँ, मतलब मेरी 5 बेटियां हैं, एक बेटा है, लेकिन मुझे बेटियों से ज्यादा जो प्यार है ना, वो मुझे अपनी नवासियों और नवासों से है। वो अगली जनरेशन में प्यार जो है वो कन्वर्ट हो गया हुआ। चीमा साहब, आपने फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ बहुत नाम कमाया और काम किया, वहीं पर आपने टेलीविज़न इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में भी बहुत काम किया, और बड़े बड़े ड्रामाज जो हैं उसमें आपने कैरेक्टर्स निभाए और बड़े खूब निभाए। आपका फेवरेट काम क्या रहा, टीवी या फिल्म? ड्रामा बड़ा मुश्किल काम है, मतलब लोगों के सामने लाइव मतलब करना पड़ता है, लेकिन फिल्म में जब काम करने की मतलब ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिल्म को लोगों ने पैसे खर्च के देखना होता है कि ये क्या फिल्म होती है। फिल्म में अपने आप की रूह को, अपनी रूह से निकल कर उस रूह में जाना पड़ता है, फिर जाकर कहीं होता है। अभी मुझे याद है, ये सामने मैं देख रहा था तो एक शॉट मेरा चल रहा था, फिल्म मेरी थी एक, मैं हूँ शाहिद अफरीदी। जी जी। शाहिद अफरीदी अपना बनाई थी भाईजान ने, कराची से, मतलब वो प्रोडक्शन थी हमारी जी। तो उसमें मैंने एक बटेरबाज का रोल किया था जो बटेरे से गुफ्तगू करता है। ये देखे ना कितनी बड़ी बात है। पहले उन्होंने मुझे बटेरा दिया, फिर मैंने उसको मानूस किया अपनी तरह, तो उसकी ये आदत हम मैंने डाल दी कि आखिर में वो मैं अपने मुंह में डाल दूंगा। जो बटेरबाज होते हैं ना, बटेरे खेलते हैं, तो वो मुंह में यहाँ पे दाना रख के ना ऐसे, तो फिर मैंने उस बटेरे को इतना मानूस किया कि वो मेरे मुंह से दाना लेकर खाता था। तो इतना रोल वो अप्रिशिएट हुआ। हमायूं सही सामने ये फिल्म बनाई जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कैरेक्टर में जान डाल देती हैं, और ये डायरेक्टर नहीं कहते, ये उस एक्टर का अपना कमाल भी है। समझिए, एक्टर को अपने किरदार में रंग ढालने के लिए जान की बाजी पड़ती है। मेरी बड़ी मिसालें हैं। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अगर मैं अपना औराक मतलब मैं खोलूँ, अगर देखूँ, तो आपको मेरी एक हिस्ट्री नजर आएगी। बिल्कुल, 42 साल इस इंडस्ट्री में। एक फिल्म मेरी आई थी जिस फिल्म का नाम था जंगल किंग, जंगल का बादशाह। 82 में मैंने मिस्टर लाहौर किया बॉडी बिल्डिंग में। तो मुझे डायरेक्टर साहब ने इंतखाब किया कि मैंने आपसे एक टार्जन का रोल करवाना है। मैं पहले उन्होंने मेरी तैयारी करवाई, 1 महीना साल मेरी, मतलब कुछ 6 महीने साल मेरी तैयारी करवाने के बाद उन्होंने एक शर्त रखी कि आपको हम हीरो ले लेते हैं। मैं डायरेक्टर हजरात से ये खसूसी ये बात करना चाहूँ, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा।
जूनियर एक्टरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। टैलेंटेड जो है वो छुपा नहीं रहता, वो जमीन फाड़ के निकल आता है। बिल्कुल कहते हैं ना कि वो दाना खाक में मिलकर गुरे गुलजार होता है। जी जी जी। तो मुझे उन्होंने शर्त रख दी कि आपको हीरो हम ले लेते हैं, लेकिन आप शेर से लड़ेंगे। तो मेरे अंदर एक शौक था, एक इश्क था, मैंने कहा लड़ लूँगा। तो उन्होंने शेर का सेट करवा दिया। तो शेर किसका था? लकी रानी, एक सर्कस है ना। जी, जी। शेर शेर होता है, चाहे वो लकी रानी सर्कस का हो, लेकिन जिसके साथ वो मानूस होता है उसी के साथ ही होता है, दूसरे के साथ तो नहीं ना। हाँ, तो वो सेट लगा लिया गया शान स्टूडियो में हमारे। अच्छा अच्छा। जंगल का सेट लग गया, वहाँ पे मैं भी चला गया, सामान में साथ ले गया वार्म अप करने के लिए अपने वजूद को। तो वार्म अप करने के बाद तो बहुत बड़ा एक पिंजरा था, कोई 15-20 फुट, मतलब इतना बड़ा, मतलब वो पिंजरा था जी। उसके अंदर वो शेर को लाया गया। जब बाहर उसको निकाला, वो बब्बर शेर था इतना बड़ा, उसका मुंह। सर टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे